हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। दी रेडिएंट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सुनील प्रजापति। हम लोग पिछली क्लास में ये सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स का भी वर्ड बॉक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। पहला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हमने, और उसमें कुछ एग्जाम्पल साथ हमने शुरू किया हुआ था। उस सेशन को, उस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, और आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम एक एक सवाल को हल करेंगे बड़े तरीके से। बेसिक भी सवालें होंगी, और हम उसको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10 माइनस 45 भागा 15। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े आसान तरीके से। हमने आपको क्लास में बताया था कि वी वर्ड मास होता क्या है। वी वर्ड मास, वी मीन्स होता है वेनिकुलम बार, एक तरह का कोष्टक होता है। ये बार है, ठीक है। ये आपका जो है ब्रैकेट है, अर्थात इसमें 3 ब्रैकेट होते हैं, एक स्मॉल, मझोला और बड़ा, ठीक है। ओ मीन्स होता है आफ का मतलब होता है का, मतलब गुणा, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन जोड़, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन माइनस होता है। जब भी ऐसे सिंप्लीफिकेशन के जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम भी वर्ड मास के हिसाब से ही करते हैं, इनके नियम के हिसाब से ही करते हैं। पहले हमारा सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम वी को देखेंगे, बार है या नहीं उस क्वेश्चन में। उसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ऑफ को करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। ये सवाल को हल करते हैं हम। कैसे हल करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम देखेंगे। इस इक्वेशन को देखते ही सबसे पहले इसमें जो है हमारे क्या क्या साइन है, गुणे का चिन्ह है, प्लस का है, यहाँ गुणा है, प्लस है, गुणा है, माइनस है और डिवाइड है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से, इस पैटर्न, इस पैरामीटर के हिसाब से सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, पहले हमारा सॉल्व होगा भाग। तो हम पहले सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। देखो 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10 माइनस, इसमें इसका भाग जाएगा तो कितना होगा, 15 या 45, ये 3 बार में चला गया। ठीक है, उसके बाद हमारी बारी किसकी है, गुणे की है। किसकी है, गुणे की। क्यों, प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन प्लस और माइनस क्या है, गुणे के बाद है, इसलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसमें गुणा करेंगे इसका, ठीक है, और इसका गुणा इसमें, ठीक है। दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 25 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 गुणे 24 प्लस ये कितना होगा, 280 माइनस 3। 25 में 24 का गुणा कर दीजिए, 4 पच्चे 20, या ऐसे कर लूँ सीधे, 25 गुणे 24, 25 चौको 100, ठीक है। यहाँ हासिल हुआ 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो गया, 60। ये टोटल में आपका आ गया 600, ठीक है। इसका हमने गुणा किया, इसका रिजल्ट आया 600 प्लस, देखो हमने इसलिए ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। आंसर आपका रिजल्ट वही आएगा। हमें जिसका पहाड़ा आसानी से याद है उस पहाड़े को हम पहले आसानी से क्लियर कर लेते हैं। अब 280 माइनस 3, अब क्या है, इसमें भी 2 तरह के साइन है, प्लस है माइनस है, तो भी इसमें पहले किसका नंबर आएगा, प्लस का आएगा। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये टोटल क्या होगा, 880 माइनस 3 कितना हो गया, 877। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया, हमारे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। बड़ी क्लियर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सिंप्लीफिकेशन का जो भी आपको क्वेश्चन आएगा आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। अगर मुझे इसको एक लाइन में हल करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें पता है इस सीक्वेंस को देखते हुए सबसे पहले हमको भाग को हल करना है, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे
सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 या 45 3, उसके बाद गुणे का, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया था 600 और प्लस ये 280 हो गया 880, 880 में से 3 गया 877। ये हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में क्या है, टाइम की बचत होनी बहुत ज़रूरी है और सबसे बहुत कम टाइम होता है, मुश्किल से 40 सेकंड के अंदर अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये यम है, इसको थोड़ा सा बना दो, ये भागा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 गुणे 12, 18 गुणे 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 14। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। लगभग उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम बड़े तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा जो पैरामीटर है भी बॉडमॉस का, बिल्कुल इसी के हिसाब से हम चलेंगे। पहले भी की बारी, बी की बारी, ओ डी एम ए एस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या हल होगा, सबसे पहले क्या हल होगा, सबसे पहले हमारा क्या हल होगा, सबसे पहले हमारा भाग हल होगा। तो चलो भाग कॉल करो, सॉल्यूशन हम हल करते हैं इसको। 18 गुणे 12 प्लस इसका इसमें भाग कर देते हैं तो कितना आएगा 2। भाई 8 16 में 8 का भाग करोगे तो कितना बार, 2 ही बार आएगा, 2 माइनस 14। अब किसकी बारी है, अब गुणा की बारी है। इसमें देखिए गुणा प्लस माइनस 3 तरह के चिन्ह हैं, लेकिन भी बॉडमॉस के हिसाब से पहले किसकी बारी है, किसकी बारी है, गुणे की। तो क्या होगा, 12 में 18 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12/96 9 और 12 का 12 9 21, 216 आ गया यहाँ पे, प्लस 2 माइनस 14 दिस इम्प्लाइज। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ प्लस और माइनस, इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, पहले प्लस को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 218 माइनस 14 घटा दो, कितना होगा 200, कितना हो जाएगा बताओ, 204, कितना हो गया 204 हो गया, हो गया, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है, कहीं गलत तो नहीं हुआ। 12 में 18 का गुणा होगा 216। ठीक है, 2 यहाँ हमने भाग कर दिया माइनस 14। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 25 माइनस, तीसरा क्वेश्चन है 25 माइनस क्वेश्चन है 25 माइनस 5 2 प्लस 3 मझोला कोष्टक 2 माइनस 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 माइनस 3 कोष्टक बंद 5 मझोला कोष्टक बंद माइनस 10 बड़ा कोष्टक बंद और भागा 4। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। सब इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमारे पास, अगर हमें भी बॉडमॉस की पूरी तरह से ज्ञान है तो हम क्वेश्चन को बड़े आराम से बड़े तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और ये ध्यान रखिए, चाहे जो भी कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी डिपार्टमेंट की, भी बॉडमॉस सिंप्लीफिकेशन का 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, चाहे यूपीपी हो, यूपी लेखपाल हो या आपके
रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन हो, ज़रूर आपके क्वेश्चन पूछते हैं, एसएससी हो, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो इसको बड़े तरीके से हमें सॉल्व करके चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है ये हमें जानकारी अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखे, तुरंत हमारे दिमाग में ये सब सारी चीज़ें आ जानी चाहिए कि कौन से किसके बाद नंबर है, ये सीक्वेंस हमें पूरी तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, बड़ा कोष्ठक भी है, मझोला भी है, छोटा भी है, ठीक है। चिन्ह भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है, इसमें हम इससे जाएंगे। देखिए कि वेरिकुलम बार है, बार भी एक तरह का क्या होता है, कोष्ठक ही होता है। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे x + y पे बार कोष्ठक है, एक तरह से क्या है, कोष्ठक है। ये कोष्ठक ऊपर भी हो सकता है और कोष्ठक नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ बार तो है नहीं, ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट भी हमारे किस तरह के हैं, तीनों हैं, और 3 तरह के ब्रैकेट हैं, तीनों हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा सॉल्व होगा, क्योंकि सबसे पहले इस सीक्वेंस में इसका नंबर है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा। चलो हल करो। 25 - 5 2 + 3 मझोला कोष्ठक 2 - 2। अब ये हमारा क्या है, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो कितना हो जाएगा, 2, और ये बाहर क्या है, इनटू है, एक तरह से गुणा होता है, लेकिन गुणा का इसमें चिन्ह है नहीं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अपनी तरफ से गुणा करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे इंटू 2, ठीक है, +5 प्लस यहाँ पे 5 हो गया, मझोला कोष्ठक बंद, -10 बड़ा कोष्ठक बंद, डिवाइड 4। अब इसको क्या है, अब किसकी बारी है, छोटा कोष्ठक तो हट गया, और मझोले कोष्ठक की बारी है। किसकी है, मझोले कोष्ठक की बारी है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, मझोला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। चलिए, 25 - 5 2 + 3 मझोला कोष्ठक को सॉल्व करो। यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है, और इसके आगे भी क्या है, अपना प्लस का ही चिन्ह है, तो ये 5 और 2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 और 2 7 और -4, मझोला कोष्ठक बंद, -10 बड़ा कोष्ठक बंद, डिवाइडेड 4। क्या होगा, 25 - 5 बड़ा कोष्ठक 2 + 3, ये क्या होगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3, और 3 और 3 ये क्या हो जाएंगे, 9, ठीक है, और -10 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 25 - 5 और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 11 - 10 भागा 4। दिस इम्प्लाइज 25 - 5, ये दोनों घट के कितना होगा, 1, तो 5 में 1 क्या गुणा होगा, 1, 5 ही होगा, भागा 4, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों में इसका क्या होगा, भाग होगा, भाग करिए, 25 - 5/4। चलो इसको हम करो, 25 चौको 100, लघुत्तम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, -5/4, तो क्या होगा, 95/4। ये आपका आंसर हो। चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हो, कर सकते हो, कर लो, या अगर यहीं आता तो यहीं उत्तर है, यही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका आंसर आ रहा है इसने आगे सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ भी उत्तर दिया हुआ है, आगे सॉल्व भी कर दिया है, ठीक है। ये है आपका, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है 18 माइनस 5 माइनस मझोला कोष्टक 6 प्लस 2, छोटे कोष्टक में 7 माइनस 8 माइनस 5 पर बार कोष्टक बंद, मझोला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए अब बार आ गया आपका, यही बार, और छोटा कोष्टक भी है, मझोला कोष्टक भी है, बड़ा कोष्टक भी है। तो अब हमारा जो है छोटे कोष्टक के अंदर बार है ना, छोटे कोष्टक के अंदर बार है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, बार सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, बार का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दिस इम्प्लाइज 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2 7 माइनस क्या हो जाएगा घट के 3, क्योंकि ये जो माइनस है इस कोष्टक के बाहर है, अर्थात ऐसे है, देखने की समझने की कोशिश करना। हमने क्या लिखा 7 माइनस 8 माइनस 5, ये क्या है, एक तरह का कोष्टक है। अगर हम इसको कहें कुछ इस टाइप का लिखना चाहें तो 7 माइनस 8 माइनस 5 है। ठीक है, तो क्या हुआ, घट के 3 हो गया, और ये मझोला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। 18 माइनस 5 6 प्लस 2, ये दोनों घट गए अब, क्योंकि अब छोटे कोष्टक की बारी है। तो कितना हो गया 4, मझोला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। 18 माइनस 5 मझोला कोष्टक, 6 प्लस 4 दूनी 8 मझोला कोष्टक। दिस इम्प्लाइज 18 माइनस 5 माइनस ये दोनों क्या होगा, अब मझोला कोष्टक क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 8 और 6 14। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 18 माइनस 5 में से 14 गया, भाई कम में से अधिक गया तो कितना होगा 9, और कितना होगा 9 क्या होगा -9 होगा। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इक्वल टू ये जोड़ेंगे तो 27, ये आपका उत्तर आएगा 27। ठीक है, 27 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सभी जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जितने क्वेश्चन हमने बताया आपको, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आया हुआ है। और अगर आपने ये भी बोर्ड मास जान गए हैं तरीके से, तो आप जितने भी सिंप्लीफिकेशन का जितना भी क्वेश्चन होगा, भी बोर्ड मास से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका होगा, एक भी गलत नहीं हो सकता है, और आप एग्ज़ाम में आसानी से लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही आपका सिंप्लीफिकेशन का अर्थात मैथमेटिक्स का पार्ट 1 भी बोर्ड मास का ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।